जय श्री राम सभी को। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के अबाउट में आज आप बात करेंगे। आज अपना टॉपिक है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि दो फॉर्म्स में बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरली सब्सटेंस, एक सप्लीमेंट्री सब्सटेंस के थ्रू आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली भी होते हैं, जो एक ह्यूमन बॉडी में क्रिएट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू काफी सारे मेटाबॉलिज्म चीजें होती है जिनके पर्पज या उनके थ्रू वो क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा जो सप्लीमेंट्री HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इनटेक किए जाते हैं, बॉडी के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को HGH जो होते हैं ना, इनके अबाउट में बताएंगे कि कितने टाइप के होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरली जो होता है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के अंदर एक ही पाया जाता है। मेल और फीमेल के अंदर कॉम्बो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू उनके बॉन्ड डेंसिटी, स्ट्रक्चर या सेक्सुअल प्रॉपर्टीज, उनके अकॉर्डिंग सब डिवाइडेड होती है चीजें। लेकिन मैक्सिमाइज जो इनके टाइप्स होते हैं वो आज आपको पूरा क्लियरली बताएंगे कि कितने टाइप के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट्री फॉर्म में या फिर किड्स के फॉर्म में, प्रेग्नेंट फॉर्म में जो सेल किए जाते हैं या बेचे जाते हैं, अवेलेबल हैं, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस, सॉल्ट बोलो, कुछ भी बोलो, HGH का सेमोट्रोपिन सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर स्पोर्ट्स लाइफ में यूज होने वाला सॉल्ट। नाम HGH का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स सेमोट्रोपिन। दूसरे नाम पे आता है OTOTROPIN ऑटोट्रोपिन। थर्ड पे आता है आपका ऑटोट्रोपिन AUTO। वो ऑटो है, OTOTROPIN, ये ऑटो है, AUTOTROPIN ऑटोट्रोपिन। जिस इन दोनों स्ट्रक्चर सॉल्ट्स को, सब्सटेंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर एथलेटिक्स में मेल यूज करते हैं। मैक्सिमाइज ज्यादातर यूज होता है ऑटोट्रोपिन, मैक्सिमाइज यूज होता है सेमोट्रोपिन। ठीक है जी, AUTO वाला सोमोट्रोपिन मैक्सिमाइज यूज होता है मैक्सिमम लिमिट्स के अंदर। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट हैं, यूज करना चाहिए या नहीं, आपको क्लियर बताएंगे। पूरी वीडियो कंप्लीट देखना सारे सारे। उसके बाद में फोर्थ आपका आता है एग्रिफ्टा। ये HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ही है, एग्रिफ्टा भी। जोमेटन फिफ्थ पे आपका आता है। सिक्स्थ आपका आता है नॉर्डिट्रोपिन। सेवंथ आपका आता है ओमिट्रोप। एट्थ आपका आएगा जेनोट्रोपिन। नाइन्थ आपका आता है टेवट्रोपिन। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस या सॉल्ट्स जो है जिसको स्पोर्ट्स वाले बंदे यूज करते हैं या कर सकते हैं, बेनिफिट्स हैं, या फिर डोप में आता है, नहीं आता है। सबसे पहले बताता हूं, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स लाइफ में जो आज तक इंडिया, आउट ऑफ इंडिया यूज होता है, ऑटोट्रोपिन होता है, AUTOTROPIN वाला। ऑटोट्रोपिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज किया जाता है, अलग अलग इवेंट्स के अंदर, अलग अलग वे में, सेशंस के हिसाब से। सेमोट्रोपिन भी मैक्सिमाइज यूज किया जाता है गेनिंग वालों में। काफी सारे लोग IGF वगैरह यूज करते हैं, फ्रेगनेंट यूज करते हैं, मैक्सिमाइज सॉल्ट्स यूज करते हैं। लेकिन हर किसी बंदे का, हर किसी पर्सन का मोटिव अपना अपना अलग अलग होता है सबका। उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे बंदे इनटेक करते हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बेनिफिट्स बताता हूं, या क्रिएट कैसे होता है, नेचुरली उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले आपको सब्सटेंस जो होता है ना, सप्लीमेंट्री HGH जो आता है, उसके बेनिफिट बताता हूं। फिर बताऊंगा नेचुरली कैसे क्रिएट होता है, किस टाइम क्रिएट होता है, कितना बॉडी को नीड इसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो सप्लीमेंट फॉर्म में आप लोग लेते हो ना, यूज करते हो, उससे होने वाले साइड इफेक्ट भी बताएंगे आप लोगों को। कितनी एज तक लेना चाहिए, कैसे नेचुरली आप क्रिएट कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो देखना। सप्लीमेंट फॉर्म आप लेके आते हो ना, सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म रेट बताता है। मेटाबॉलिज्म के अबाउट में काफी बार बात कर चुका हूं लास्ट वीडियोस में भी। मेटाबॉलिज्म जो चीज है, ये दो चीजों से मिलकर कॉम्बिनेशन से बनी है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कैटा के अंदर प्रॉपर्टी जो आती है, आप लोगों के जो डेली शेड्यूल के अंदर, रूटीन के अंदर आप लोग डाइट लेते हो, उससे मिलने वाली एनर्जी कैटा के अंदर आती है। एना के अंदर आती है जो आप लोग खाना खाते हो, डाइट लेते हो, उसके अंदर जो सब्सटेंस चीजें होती हैं, जैसे कि फाइबर, फैट, प्रोटीन, ये तीन चीजें एना के अंदर हैं। कैटा के अंदर इन तीन चीजों से मिलने वाली एनर्जी, उसको बोलते हैं
दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के इनका परसेंटेज, प्रोटीन का, फाइबर का, फैट का, प्लस में एनाकेटा की एनर्जी को मिला के मेटाबॉलिज्म क्रिएट किया जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ड्यूरिंग द वर्कआउट, चाहे आप फिटनेस पर रखो, स्पोर्ट्स में हो, जो भी वर्क करके आते हो, बेटर रिकवरी के लिए क्या चाहिए? अच्छी नींद। आपको अच्छी नींद आती है, बेटर स्लीप। तीसरी चीज, मैक्सिमम स्पोर्ट लाइफ में ज्यादातर एथलीट्स को इंजरी का सामना करना पड़ता है, इंजरी फेस होती रहती है सेशंस के अंदर भी, डे बाय डे नहीं तो वीकली, मंथली या ईयरली। आपकी हेल्प करता है इंजरी को फास्ट रिकवर करने में, क्योंकि अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा डिपेंड किस चीज पे होती है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड होती है पूरी बॉडी। चाहे आप वर्कआउट लगा लो, लिफ्ट लगा लो, परफॉर्मेंस लगा लो, क्योंकि जिसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू अ टाइम पीरियड, स्टेप बाय स्टेप, उस बंदे की बॉडी परफॉर्म करती रहती है। ठीक है जी। आपकी बॉडी के अंदर अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म के अंदर HGH यूज करते हो, देखो फ्रेगनेंस में आता है, बैन आता है, सप्लीमेंट्स में काफी HGH आते हैं जो परमिटेड भी है, काफी सारे लाइसेंस भी होते हैं, काफी सारे इलीगल भी होते हैं। ठीक है जी। नेचुरल HGH काफी सारे ब्रांड्स बनाती है, सप्लीमेंट में यूज कर सकते हो, उनसे आपको प्रॉपर बेनिफिट होगा। सप्लीमेंट बोल रहा हूँ, एनाबॉलिक्स वाला HGH नहीं बोल रहा। ठीक है, सारे अच्छे से सुना है। सप्लीमेंट वाला HGH जो सप्लीमेंट फॉर्म में आता है, टैब या कैप्सूल फॉर्म के अंदर ऑथराइज होता है, जो काफी सारी ब्रांड्स बनाती है, सप्लीमेंट स्टोर पे अवेलेबल भी होता है। ठीक है जी। आपको इंजरी से रिकवर होने में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे, आपकी बॉडी परफॉर्म करती रहेगी डे बाय डे, गेनिंग मोड में, वेट लॉस में, फैट लॉस में, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, जो मर्जी इवेंट आप करते हो स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर, सभी में डे बाय डे परफॉर्म करती रहेगी, अगर आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे तो। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मींस कैपेबिलिटी टू झेलना किसी भी चीज को, वर्कआउट को, इंटेंस एक्टिविटी सेशन या इंटेंस वर्कआउट सेशन आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ठीक है जी। आप एक हैवी सेशन, हैवी वर्कआउट सेशन, स्पीड का, मिड का, ऑफ का टॉलरेट कर सकते हो। गेनिंग मोड में जाते हो, गेनिंग करने में हेल्प करता है आपकी, क्यों? क्योंकि आप हैवी लिफ्ट्स टॉलरेट कर पाते हो, इंटेंस एक्टिविटी, इंटेंस वर्कआउट को टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के अंदर बढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम क्रिएट होगा, वो बढ़ेगा इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी के अंदर पावर मैक्सिमाइज लिमिट से वो उठ के ऊपर की, ये पावर आपकी बॉडी की ये है, HGH बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे स्लोली ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगी, तो बॉडी परफॉर्म करेगी आपकी, चाहे आपका इवेंट जो मर्जी है। ठीक है जी। लिबिडो, सेक्सुअल प्रॉपर्टीज, सबसे बड़ी चीज, नेचुरली अगर HGH आप बॉडी के अंदर क्रिएट करते हो, आपकी सेक्सुअल प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। एनाबॉलिक्स फॉर्म में अगर आप HGH यूज करते हो, दो चीजें हैं, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन टिश्यू काफी सारे क्रिएट करता है एनाबॉलिक्स वाला। ठीक है जी। सप्लीमेंट वाला इतने नहीं करता है, ये नेचुरल डिफेक्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी को एक लेवल पे परफॉर्म करती जाएगी स्लोली। ठीक है वो जी। जो लिबिडो सेक्सुअल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये मेंटेन हो भी सकती है, नहीं भी, एनाबॉलिक्स वाले HGH से। ठीक है जी। उससे आगे आपकी जो बोन स्ट्रेंथ होती है ना, बोन स्ट्रक्चर आपका पूरा डिपेंड करता है हर पर्सन की बॉडी का बोन स्ट्रक्चर, चाहे आप रीढ़ की हड्डी लगा लो, टोटल बॉडी डिपेंड है, या मसल्स की बोन लगा लो, ऑल ओवर मसल्स की छोटी छोटी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बोन स्ट्रक्चर को आपके को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मींस हर चीज का वर्कआउट सेशन। जैसे कि छोटी सी चीज बताता हूं, आप स्प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट, फर्स्ट बीट के अंदर सबसे ज्यादा क्रैक होने वाला पार्ट, हैमस्ट्रिंग, ग्रोइन, दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप लोग इन दोनों चीजों पे जितना ज्यादा वर्क करोगे, कब ज्यादा वर्क कब कर सकते हो? जब आपकी बॉडी की प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, पावर ज्यादा होगी, एक्टिविटी करने के लिए रेडी होगी ज्यादा मात्रा में। ठीक है जी। सेशन जैसे कि 40 मिनट का लगाते हो, 1.5 घंटे के लिए रेडी है, 2 घंटे का सेशन लगाने के लिए रेडी है, चाहे ट्रैक लगा लो, जिम लगा लो, या अदर प्रॉपर्टीज का लगा लो। ठीक है जी। तो आपकी बोन स्ट्रेंथ कब बढ़ती है? जब आप एक चीज पे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हो, लेके कि इतना तो करना ही है, 10% करते हो, 10 से उसको 80, 90, 100 की तरफ लेके जाओगे तो क्या हुआ? ज्यादा वर्क हुआ उस पे, उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, सारे एथलीट्स की जिसकी हैमस्ट्रिंग क्रैक होती रहती है, कंफ्यूज होते हैं, बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि बॉडी के छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स के अंदर स्ट्रेंथ डालो, ज्यादा वर्क करो, क्योंकि उनको इतना कैपेबल बना दो कि वो सेशन टॉलरेट करने के लिए रेडी रहे,
वो वर्कआउट टॉलरेट करने के लिए रेडी रहे, कैपेबल रहे कि आज जो सेशन हमने लगाया है कल का हार्ड सेशन अगर होगा तो उसको झेल सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी क्रिएट कर दो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में स्ट्रेंथ कम है, वर्क ज्यादा करते हो, वो झेल नहीं पाती, कैपेबल नहीं है, तो इंजरियस हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, मसल्स के टिश्यू फट जाते हैं, फाइबर फट जाते हैं, हैमस्ट्रिंग के, ग्रोइन के, काफ मसल्स बार बार पुल होती है। रीजन यही होता है क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, वर्क ज्यादा करते हो। तो आपकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, इंप्रूव करेगा। जिन बंदों का हेयर फॉल वगैरह होता रहता है ना मैक्सिमम, चाहे एज लिमिट के हिसाब से, अगर उनके अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ये क्या कहते हैं एचजीएच बढ़ाते हो तो उनकी हेल्प करता है हेयर फॉल की, हेयर की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में। ठीक है जी, बॉडी को हेल्थी रखता है। हेल्थी बॉडी आजकल सभी के लिए नीडेड है, रिक्वायर्ड है कि सभी बंदे एक हेल्थी मील खाया करें, हेल्थी बॉडी रहे सभी की, सुबह शाम अच्छा सेशन लगाएं स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर। नॉर्मल डे में जो लाइफ का रूटीन स्पेंड करते हैं फिटनेस वाले बंदे, उनको भी एचजीएच की नीड होती है कि वो नेचुरल एचजीएच अपनी बॉडी में क्रिएट करते रहे, सब्सटेंस से सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आप नेचुरल एचजीएच अपनी बॉडी में अकॉर्डिंग टू टाइम एज पर डाइट उसको क्रिएट करते रहोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ब्रेन फंक्शंस जो होते हैं उनको एक्टिव करता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से बोला कि एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर आपकी बॉडी टोटली डिपेंड करती है, फुल्ली, सर से लेके अंगूठे तक कि जितने भी पार्ट्स बॉडी के अंदर यूज होते हैं, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर जितने डे बाय डे बेटर करते चले जाओगे उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगी बॉडी हर इवेंट में, हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स का जो मर्जी इवेंट करते हो, परफॉर्म करने में, स्टडी पर्पज में। ब्रेन फंक्शन ज्यादा यूज क्या होते हैं? सर्कुलेटरी 100 to 100 वाले का ब्रेन फंक्शन सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? ब्लॉक स्टार्ट्स पे, कि रिएक्ट कितना फास्ट करेगा, ब्रेन फंक्शन एक्टिव चाहिए ना हर फील्ड में। ये नहीं स्टडी वाले पर्सन को ही ब्रेन फंक्शन एक्टिव होना चाहिए, 100, 200, 400 वाले बच्चों का भी एक्टिव होना चाहिए। प्लस में लॉन्ग रनर्स, मिडिल डिस्टेंस रनर्स का ब्रेन फंक्शन एक्टिव होना चाहिए कि मेरे को इस स्पेस के अंदर रनिंग करनी है, लॉन्ग रनर्स का, मिड वालों का इस स्पेस के अंदर रनिंग करनी है। क्या होना चाहिए? ब्रेन फंक्शन एक्टिव होगा तो वो सर्कुलेटरी सब्सटेंस या सर्कुलेटरी रिदम के अंदर वर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्प्रिंटर्स हैं, मिडिल डिस्टेंस रनर्स हैं, या लॉन्ग रनर्स हैं, या पावर लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं। क्योंकि इधर का कनेक्शन अगर सॉलिड है, शार्प है, अच्छा है, हेल्थी है, तो सारी चीजें इजी है आपके लिए। ठीक है, तो आपके ब्रेन फंक्शंस को बेटर करने में हेल्प करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में बताता रहता हूँ, लैक्टिक्स कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म काफी बार बता चुका हूँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी से रिड्यूस करता है, बॉडी बेटर कंडीशन के अंदर रहती है। ठीक है जी, आपके जितने भी स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर जो बंदे हैं ना, जो ज्यादा वेट है या फैट परसेंटेज बढ़ चुका है ऑफ सेशन के अंदर, या स्पीड में तो नहीं बढ़ता मैक्सिमम, उनको बॉडी से अगर फैट रिड्यूस करना होता है ना, तो एचजीएच लेवल अपना बढ़ाओ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के अंदर इंक्रीज करो, आपका फैट परसेंटेज को रिड्यूस कर देगा, फैट बॉडी से हटा दिया जाए। ठीक है, मसल मास गेन करने में आपकी हेल्प करता है, फैट को हटाएगा, मसल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, मसल मास आपका बढ़ता है। ये बेनिफिट्स है नॉर्मल एचजीएच के, सप्लीमेंट्री एचजीएच के। ठीक है जी, एनाबॉलिक्स के नहीं है। एनाबॉलिक्स के लेने की, एनाबॉलिक्स के अंदर जो एचजीएच आता है ना किड्स में, उनको लेने की परमिशन मैं किसी को देता भी नहीं हूँ, किसी को गाइडलाइन भी नहीं देता हूँ। ये नॉर्मल एचजीएच के अबाउट में बताया है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो नेचुरली क्रिएट कर सकते हो बॉडी के अंदर, प्लस में सप्लीमेंट फॉर्म में लेके उनको क्रिएट कर सकते हो बॉडी के अंदर। एनाबॉलिक्स का नहीं बताया है। 12 बेनिफिट्स आपको रिटर्न में दिए हैं, सारे के सारे क्वालिटी बेनिफिट्स हैं, प्लस बताता हूँ। अब इसके साइड इफेक्ट बताता हूँ, फिर नेचुरली क्रिएट कैसे करें और सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज में करेगा आपकी। देखो साइड इफेक्ट इसके जो होते हैं ना, जो एनाबॉलिक्स में यूज करते हैं, एनाबॉलिक्स वाले एचजीएच के जो सप्लीमेंट फॉर्म में यूज करोगे उसके मैक्सिमम साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, नेचुरल के साइड इफेक्ट कभी नहीं होते हैं। एनाबॉलिक्स में अगर आप एचजीएच यूज करते हो तो ये बेनिफिट्स तो आपको होने से रहे क्रॉस है, ये वाले बेनिफिट्स एनाबॉलिक्स के एचजीएच किट्स वगैरह यूज करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, नेचुरल के बताए हैं, प्लस में सप्लीमेंट्री फॉर्म के बताए हैं। एक तो आपकी जॉइंट्स प्लस में मसल, किसी भी जैसे कि एल्बो का जॉइंट, नी का जॉइंट, कोई सा भी आपका पार्ट जिसके अंदर जॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, शोल्डर का, इनको या मसल्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप एनाबॉलिक फॉर्म में चीजें यूज करते हो लॉन्ग टाइम पीरियड में। क्योंकि हर चीज की एक कनेक्टिविटी, एक सेट टाइम पीरियड होता है, रिदम होता है कि इतने टाइम के अंदर आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी, इतने टाइम तक आपको ये चीज प्रोवाइड करानी चाहिए बॉडी को, या खानी चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू नीड आप बॉडी को प्रोवाइड कराओ। जितनी उसको जरूरत है सिर्फ उतना दो, कम दोगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा प्रोवाइड कराओगे तो भी दिक्कत करेगा वो। ठीक है जी,
टाइप 2 की डायबिटीज करा सकता है। डायबिटीज के अबाउट में सारे जानते हैं, तो टाइप 2 की डायबिटीज का इशू आपको हो सकता है। ब्रेन के इशू आपको हो सकते हैं अगर आप एक कंटिन्यूअस रिदम के अंदर एनाबॉलिक एचजीएच फॉर्म में यूज करते हो, किट्स वगैरह यूज करते हो, जो ब्रेन सब्सटेंस है वो यूज करते हो, ब्रेन फंक्शंस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ऊपर जाएगा तो आपको दिक्कतें होनी है मसल्स में, जॉइंट्स में, ब्रेन में, सेक्सुअल प्रॉपर्टीज में, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी किसी भी मसल को क्रैक कर सकता है, रिकवरी की जगह कुछ भी कर सकता है अगर कैपेबिलिटी से ज्यादा जाएगा तो। ठीक है जी। रिस्क रहता है सर्टेन कैंसर होने का, सर्टेन कैंसर होने का रिस्क भी रहता है। और इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन सारे जानते हैं, इंसुलिन एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर, जो आपके लिए, आपकी स्पोर्ट्स लाइफ के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। ठीक है जी। ये बताए सप्लीमेंट्री एचजीएच के बेनिफिट्स, ये साइड इफेक्ट बताए एनाबॉलिक एचजीएच के। अभी एचजीएच सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, आपको एक चीज बताता हूं, स्पोर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं ना, जब आप वर्क करके आते हो ना, शाम के टाइम खाने से पहले, सोने से पहले, सॉरी शाम के टाइम, रात को सोने से पहले जितनी अच्छी मील खा के सोओगे ना, डाइट लेके सोओगे, उतने ही बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी रात को सोते टाइम एचजीएच प्रोवाइड कराती है। ह्यूमन बॉडी रात के टाइम सोते टाइम एचजीएच क्रिएट करती है, बढ़ाती है, बनाती है। इसीलिए सप्लीमेंट फॉर्म में भी अगर आप एचजीएच यूज करते हैं तो इन द नाइट यूज करें, अर्ली इन द मॉर्निंग यूज करें, एनाबॉलिक फॉर्म में यूज उसको ना करें। ठीक है जी। तो जितनी हेल्थी मील आप ले सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा परफॉर्म करने के लिए। प्लस में एचजीएच के अबाउट में शट एंड ओपन एक एक प्रॉपर्टीज को बताया है, क्या इसके बेनिफिट्स है। हाँ, एचजीएच लेवल अगर आपका अच्छा है तो आपकी बॉडी डे बाय डे बेटर परफॉर्म करेगी, चाहे आप स्प्रिंटिंग करते हो, मिडिल डिस्टेंस करते हो या लॉन्ग रनर्स हो। ठीक है। जितना हो सकता है अगर नेचुरली क्रिएट कर सकते हो तो नेचुरली क्रिएट करो, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पे ऑल ओवर बॉडी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी। स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल और एचजीएच लेवल जितना इंक्रीज कर सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो, उतनी ही बॉडी ऑल ओवर परफॉर्म करेगी। जितने मर्जी सप्लीमेंट खा लो, जितने मर्जी एनाबॉलिक्स लगा लो, काम सभी ने दो करने हैं, एचजीएच लेवल बढ़ाना है या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है। ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, बोन स्ट्रेंथ को हाई करना है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना है, फैट परसेंटेज कम करना है, मसल मास गेन करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, सेक्सुअल प्रॉपर्टीज बढ़ानी है, ब्रेन फंक्शन को एक्टिव करना है। जितने भी खा लो ऑल ओवर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, एक ही जगह आना है। दो चीजें रिदम के अंदर मेंटेन रखोगे, एक टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के अंदर बढ़ाते रहो, परफॉर्मेंस डे बाय डे आती रहेगी। प्लस में जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेनिंग रिदम में रहता है प्लस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स मेंटेनिंग रिदम में जितनी बॉडी को नीड है उतना रहता है, वो बंदा कभी भी वीक नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल प्रॉपर्टीज कम नहीं होंगी, प्लस में इंजरी होने के चांसेस है ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर आप दो चीजें, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर मेंटेन कर पाते हो, उसको बढ़ा सकते हो नेचुरल डाइट से, प्लस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट कर सकते हो नेचुरली सब्सटेंस की फॉर्म से, तो आपको इंजरी होने के चांसेस रहेंगे नहीं, क्योंकि ऑल ओवर एक बोन स्ट्रक्चर आपका इतना सॉलिड हो जाएगा, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि वो किसी भी चीज को टॉलरेट करने के लिए रेडी है। हैवी लिफ्ट्स लगा लो, पोजिंग लगा लो, क्रम्पिंग सेशन लगा लो या स्प्रिंटिंग लगा लो, एथलेटिक्स का कोई मर्जी इवेंट लगा लो। ठीक है। तो अंडर गाइडलाइंस सबसे बड़ी चीज एक, एथलेटिक्स में जितना हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाओ नेचुरली, प्लस में एचजीएच लेवल को बढ़ाओ नेचुरली, जितना आपसे हो सकता है। कंप्लीट चीजें बताई हैं, साइड इफेक्ट बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं हर चीज के, प्लस में क्या बढ़ाना आपको चाहिए। स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर मैटर करता है कि आप जितने नेचुरली चीजें प्रोवाइड करा सकते हो बॉडी को, उतना ज्यादा बेटर है। नेचुरली नहीं करा सकते तो आप हेल्प ले सिर्फ उन सप्लीमेंट्स की जो ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है, परमिशन है जिनको खाने की। ठीक है जी। अनऑथराइज्ड, अनऑथेंटिक, प्लस में बैन सब्सटेंस आप ना खाएं, जो कि देखो बैन सब्सटेंस वही है, सिंपल सी बात है, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो बेटर नहीं है आपकी हेल्थ के लिए भी, आपको कॉजेस हो सकते हैं काफी सारी चीजों के। तो जितना हो सकता है नेचुरली एचजीएच लेवल को बढ़ाएं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं, प्लस में आपको सप्लीमेंट फॉर्म का सहारा तभी लेना है जब आपकी एक लिमिट बंद हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना,
अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, आगे भी अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।